आइए आज एक्सरसाइज नंबर 27 जो है ट्रांसलेशन का है, जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के एक्सीलेंट बुक से लिया गया है। तो वैसे क्लास 12 के लिए है, लेकिन ये 11th के लिए भी यूजफुल होगी। कोई भी लोग जो है ट्रांसलेशन अपना हाई स्कूल इंटर मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसमें एक्सरसाइज दिया गया है ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ये इन्फिनिटिव के आधार पर है। इन्फिनिटिव मतलब किसे कहते हैं इन्फिनिटिव? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं उसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। नॉन एनी हिंदी में क्या आएगा? नॉन एनी आता है, तो उसमें हम अंग्रेजी में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म उसके लिए लगाते हैं। ठीक है। नाउन की तरह इसका 5 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। किसी वर्ब का ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का कंप्लीमेंट हो सकता है, केस इन पोजिशन में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला एक्सरसाइज है, वे उसके माता पिता को देखने कानपुर गए हैं। ठीक, तो आप लोग बनाए हो एक्सरसाइज तो मिला लीजिए, नहीं बनाया हो तो तत्काल लिख लीजिए। तो वे उसके माता पिता को देखने कानपुर गए हैं, तो इसका हो जाएगा दे हैव गॉन, वे गए हैं टू कानपुर। दे हैव गॉन टू कानपुर, वे कानपुर गए हैं। क्या करने गए हैं? टू सी हिज पेरेंट्स। उसके है तो उसके मतलब एक वचन है, हिज हो जाएगा। दे हैव गॉन टू कानपुर टू सी हिज पेरेंट्स। तो चलिए दूसरा देखते हैं। प्रातःकाल शीघ्र उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रातःकाल शीघ्र उठना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हो। एक इट के प्रयोग से बना सकते, इट इज यूजफुल, ठीक है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, फॉर हेल्थ। या ऐसे भी इट इज, ऐसे भी कह सकते हैं टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ये भी सही है, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हो। किसी ने पोजिशन से रहोगे तो करोगे तो इन लगेगा, नहीं तो टू से भी बना सकते हो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सबसे सरल ये टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल में शीघ्र उठना। क्लियर? टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में तड़के उठना, मतलब वही शीघ्र उठना। क्लियर? इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, या फिर इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। तो चलिए तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं, तीसरा नंबर का। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसको कह दो इट इज आवर ड्यूटी। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। या फिर आप ऐसे भी बनाए, अगर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, दोनों वाक्य आपके सही होंगे। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। ना है तो आप बता देना, रिपीट कर देंगे। शिकारी हिरन को मारने जंगल को गया, तो हो जाएगा द हंटर, शिकारी, वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल को गया, क्या करने गया? टू किल द डियर। द हंटर वेंट टू फॉरेस्ट टू किल द डियर। डी डबल ER रहेगा डियर में, हिरन की अंग्रेजी। मेरा मकान किराए को खाली है, इसका क्या होगा? माई हाउस इज टू लेट। किराए को खाली की अंग्रेजी होता है टू लेट। आपके देखिए किताब में दिया भी गया है, ठीक, हिंट में। माई रूम इज टू लेट। टू लेट माने होता है किराए पर देना, या किराए के लिए खाली होना। क्लियर? लेट माने किराए पर देना भी होता है। माई रूम इज टू लेट, मेरा सॉरी मकान है। माई हाउस इज टू लेट, ठीक, सही है। वो लेट के बाद जब आता है वर्ब तब टू नहीं लगता है। यहाँ तो टू लेट लगाना है, क्योंकि लेट के पहले कोई वर्ब तो आया नहीं है, उसमें कंफ्यूज ना हो। क्लियर? वो सही है, जो किताब में दिया है वो अलग वाक्य है। ईश्वर ने हमें काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, तो द गाड, हाँ खाली गाड करूँ, गाड हैज़ गिवन अस, ईश्वर ने हमें दिए हैं, क्या दिए हैं? टू हैंड्स, 2 हाथ, और काम करने के लिए माने टू वर्क कर दो या टू डू वर्क करो, सही है। दो गाड हैज़ गिवन अस 2 हैंड्स टू वर्क। टू वर्क मतलब काम करने के लिए, जीरंडियल इन्फिनिटिव होता है, तो उसमें नॉन एनी के साथ के लिए भी आता है। तो
गॉड हैज़ गिवन अस 2 हैंड्स टू वर्क। 7वां है मेरी बहन बाजार साड़ी खरीदने गई है। तो माई सिस्टर हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई साड़ी। SARI साड़ी। तो माई सिस्टर हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई साड़ी। वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करना चाहती है। तो हो जाए सी वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन। सी वांट टू गेट द फर्स्ट डिवीजन। शी वांट्स टू गेट द फर्स्ट डिवीजन। यह नौकर वहां जाना चाहता है। दिस सर्वेंट वांट्स टू गो देयर। दिस सर्वेंट वांट्स टू गो देयर। वह अपने मित्र को विदा करने स्टेशन गया। तो हो जाएगा ही वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। सी ऑफ माने होता है विदा करना, किताब में दिया भी है नीचे। तो ही वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड्स। SEEOFF। गलती करना मनुष्य का काम है। तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी होगा टू अर इज ह्यूमन। ये कहावत है टू अर इज ह्यूमन। ERR माने होता है गलती करना, अर से एरर बना है ERR। ठीक है, टू अर माने गलती करना, इज ह्यूमन इसका ट्रांसलेशन ये कहावत है। टू अर इज ह्यूमन, गलती मनुष्य से ही होती है या गलती करना मनुष्य का काम है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो जाएगा यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी। अब यहाँ वरी से पहले टू नहीं लगेगा क्योंकि नीड के बाद टू नहीं लगता है। यू नीड नॉट वरी। क्लियर। क्या आप स्कूटर चलाना जानते हैं? क्या आप स्कूटर चलाना जानते हैं? डू यू नो। डू यू नो KNOW। ठीक है, हाउ टू राइड ए स्कूटर। नो के साथ इन्फिनिटिव से पहले हाउ का प्रयोग जरूर होता है। जैसे आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। क्लियर। तो उसी तरह से KNOW के साथ हाउ लगता है तब इन्फिनिटिव लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल है, इन्फिनिटिव वाले चैप्टर में आपको सिंटैक्स में मिलेगा। डू यू नो हाउ टू राइड स्कूटर। क्लियर। KNOW के नाते हाउ भी लगेगा। या ऐसे भी कह सकते कि आप जानते हो कि स्कूटर कैसे चलाया जाता है। बातें क्यों है। तो डू यू नो हाउ टू राइड स्कूटर। उसने BA की परीक्षा में सफल होने का निश्चय किया है। तो जगह ही हैज़ डिसाइडेड, उसने निश्चय किया है। डिसाइडेड या डिटरमाइंड भी कह सकते हो आप। तो डिटरमाइंडेड। तो ही हैज़ डिसाइडेड, उसने निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? BA की परीक्षा में सफल होने का। ठीक है। टू सक्सीड इन BA एग्जामिनेशन। टू सक्सीड इन द BA एग्जामिनेशन। क्लियर। अगर आप उससे बनाते हैं जीरन से तो आप सक्सीडिंग इन द BA एग्जामिनेशन, वो भी चल जाता है। फिलहाल आपको इन्फिनिटिव बनाना है तो कह दो ही हैज़ डिसाइडेड टू सक्सीड, उसने सफल होने का निश्चय किया है इन द BA एग्जामिनेशन। 15वां है यह बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट। ठीक है, इट इज़ नॉट द टाइम फॉर, इट इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट। वेस्ट माने बर्बाद करना। इट इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट। क्लियर। इट इज़ नॉट द टाइम, यह समय नहीं है। टू वेस्ट माने बर्बाद करने का। तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 27, इसमें इन्फिनिटिव का था। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको पार्टिसिपल की वीडियो का जो है एक्सरसाइज बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इस तरह से डेली आपको ट्रांसलेशन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, घंटा दबा दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस समय स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है, कोचिंग बच्चे कुछ नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ज़रूरतें थी, रिक्वेस्ट किए थे वीडियो के लिए, इसलिए हम वीडियो भी इस समय बना दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।